हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज एक विचार के तहत फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हम लोग आए हैं आप लोगों के लिए। लाइक रुद्राक्ष क्या होता है, चंदन क्या होता है, स्फटिक क्या होता है, असली नकली की पहचान कैसे की जाती है इसकी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मिथ हैं इनके लिए कि नकली होता है, असली नहीं होता है। तो आज जानेंगे पंडित आकाश भारद्वाज जी के साथ में, जो कि 100 साल पुरानी दुकान है, जो वो लोग चला रहे हैं, उनके पूर्वज भी उसको चलाते आए हैं और अभी वो चला रहे हैं इस दुकान को। तो उनसे जानेंगे रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है, स्फटिक की पहचान क्या होती है, रत्नों की क्या पहचान होती है। तो चलिए मिलते हैं भाई जी से। राम जी की सर, मैं पंडित आकाश भारद्वाज हरिद्वार से, और मैं अपनी एक ऐसी दुकान चलाता हूं जो हमारी 100 वर्ष पुरानी दुकान है। यहाँ पर हम अपने बाप दादा का जो सिस्टम बनाया हुआ है उसको एक अच्छी ऊंचाई पे और एक उसी क्रम के अंदर सच्चाई से काम करना चाहते हैं। जो व्यक्ति जो चाहता है हम उसको वो देते हैं। सर, जैसे अभी आपने शालिग्राम का जिक्र किया था, शालिग्राम आप थोड़ा मुझे बताइए इसके बारे में। शालिग्राम होता क्या है, पहचान क्या होती है इसकी, और आता कहाँ से है। क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये तो ऐसे नॉर्मल पत्थर दिख रहा है बाहर से, लेकिन अंदर से तो कुछ और ही है। लोग फेंक भी देते होंगे ऐसे उठा के इनको, लोगों को पता नहीं है। तो उसके बारे में बताइए। ये जो शालिग्राम जी हैं, ये भगवान विष्णु का एक अवतार माने गए हैं। एक कथा है कि जब माता वृंदा ने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया कि ये आप जो है एक पत्थर बन जाओ, तो ये पत्थर जो है भगवान विष्णु, ये नेपाल की एक नदी है काली गंडकी, वहाँ पर एक ट्रैकिंग होती है मुक्तिनाथ, और एक कुंड है दामोदर कुंड, उस जगह के पत्थर होते हैं। इस शालिग्राम में एक खूबी होती है कि इसके अंदर सोना पाया जाता है। इस पत्थर को कसौटी भी बोला जाता है। कसौटी की वजह से, इस पत्थर के अंदर गोल्ड होने की वजह से, हर सुनार, हर जो गोल्ड स्मिथ वाला है इसको अपने पास रखता है, जो घिसकर देखता है कि इसमें कितने % सोना या चांदी है। इस पत्थर में ये खूबी होती है। तभी फिर आते हैं अपने धार्मिक व्यवस्था में। एक जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, जिस पत्थर के बिना नहीं होती, वो पत्थर है शालिग्राम जी। एक गौ हत्या का पाप, एक बड़े बड़े जो पितृ दोष है, वो इसके पूजन मात्र से खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर कुछ, जैसे भगवान विष्णु जी के 12 नाम हैं, उन 12 नामों के अलग अलग प्रकार के शालिग्राम आते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण शालिग्राम होते हैं, दामोदर शालिग्राम होते हैं, और वाराह शालिग्राम होते हैं, और श्री राम शालिग्राम होते हैं। एक शालिग्राम ऐसा भी आता है कि इसके अंदर लिंग बना होता है, तो शिव हरि हर बोल देते हैं इसको। भगवान श्री हरि का शालिग्राम, और लिंगम हो गया इसका भगवान शंकर का। इसके अंदर एक बाज़ार के अंदर 70-80% नकली चीज़ें भी बेची जाती हैं। ये बहुत चिकनेदार पत्थर होते हैं, जो चमक दमक की वजह से जातक भी इसको जल्दी से उठा लेता है, साफ़ सुथरा है। शालिग्राम जो है, भगवान विष्णु एक शापित हैं, तो वो टूटे फूटे होते हैं, उनके अंदर छेद होता है। एक ऐसा कीड़ा उसके अंदर घुस के एक चक्र बनाता है, क्योंकि इसके अंदर गोल्ड होता है। गोल्ड को वो खाता है, और वो खाते खाते नेचुरल ऐसा एक चक्र बन जाता है। अब एक नदी का पत्थर जिसमें इतना सुंदर चक्र बना हो, ये एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही रेयर आइटम हुई, जो हमारे हिंदू सभ्यता सनातन धर्म में बहुत उच्च माना गया है। तो मतलब इसमें चक्र ये ऑटोमेटिक कीड़ा ही बनाता है जो रहता है वो? ये एक कीड़ा होता है जो इसके अंदर घुसकर एक चक्र बनाता है, जो लक्ष्मी और नारायण के नाम से जाना जाता है। अलग शेप होती है तो दामोदर से माना जाता है, अलग शेप होती है तो नरसिंह अवतार, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की एक पत्थर के अंदर दोनों तरफ चक्र बने हों, ऊपर भी हल्का फुल्का कहीं अवशेष हो, तो ऐसा अति दुर्लभ है। ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। और अगर ये जातक उसका पूजन अर्चन और उसका घर के अंदर होता है, तो घर की कई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और कई तरीके की गौ हत्या का, पितृदोष का दोष भी खत्म होता है, क्योंकि सब चीज़ों को हरने के लिए भगवान विष्णु पर्याप्त है। मतलब इसके अंदर जो सोना आपने बताया, सोना भी पाया जाता है इसके अंदर। तो सोना जो है वो नेपाल सरकार उसको ले लेती है। ये सब नेपाल सरकार के हाथ में होता है। एक कुंड है दामोदर कुंड, वहाँ तक पहुँचना बड़ा दुर्लभ है। एक ऐसी ट्रैकिंग है जैसे एवरेस्ट की एक श्रृंखला है,
वहाँ की एक ये पत्थर होते हैं। तो ये भी लैब टेस्टेड होते हैं, फिर ऐसे ही दिया जाता है ये? हमारी दुकान से कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे, नकली साबित करने पर 50,000 रुपये नगद इनाम का गारंटी कार्ड मिलेगा, प्लस उसके साथ लैब की रिपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है, मतलब इसके और क्या क्या फ़ायदे रहते हैं इसके? जो घर में पूजन के काम में आते हैं, जो पूजन अर्चन करते हैं भगवान विष्णु का, जो वैष्णव धर्म को मानने वाले होते हैं, वो इनका घर में रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मतलब औषधि वगैरह में भी काम आते हैं या फिर? इसको घिसकर औषधि में भी काम आते हैं, भस्म भी बनाई जाती है, जो लोग बाग अपने अलग अलग आयुर्वेद के हिसाब से इसको लाभ लेते हैं। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी है। और किस चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं अभी आपको स्फटिक और पारद शिवलिंग के बारे में बताता हूँ।